आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 8 देखते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। इसमें क्या करना है आपको पता है। यहाँ आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालते हैं सभी को पता है। सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद्यार्थियों, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप इतना लिखोगे विद्यार्थियों, तो आपको पता है मुझे दोनों साइड ऐड करना पड़ता है इतना, और जिसका डिफरेंशिएट करना होता है उसको इस प्लेस पे रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस इस तरह से आगे वाला हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई और बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों। पहली बात तो समझिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन एक्स का वर्ग, इस तरह से। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आगे इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आप लिख लो इसको इस तरह से, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई का वर्ग बराबर डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा 0। क्यों, आप जानते हैं फार्मूला डी डी एक्स ऑफ सी। सी मतलब कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की वैल्यू सदैव क्या होती है, 0। यानी आप कह सकते हो डी डी एक्स ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आ गया, इस हिसाब से यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे विद्यार्थियों। फार्मूला लगेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान समझिएगा। थोड़ी देर के लिए इस साइन एक्स को मैंने कहा कि ये साइन एक्स मेरा एक्स है, और उसके बाद क्या होगा, इस एक्स को जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स माना बाद में, उससे पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना ये एक्स है तो इस एक्स की जगह पे साइन एक्स रखेंगे, और यहाँ एन है और यहाँ एन जगह पे कितना है, 2। तो बस इस फार्मूले में सेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ बनेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर बन जाएगा एन, एन मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x और x से कितना आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पावर में n माइनस 1 है, तो यहाँ 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1। ये x तो था नहीं, ये साइन x था, इसीलिए इसको आप पुनः डिफरेंशिएट करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आओ। इसमें भी आप इसको मानोगे थोड़ी देर के लिए x, और जब इसे x मानोगे तो ये बनेगा cos y। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देखना ये है कि यहाँ n है तो n की जगह पे 2, तो 2 लाइएगा। x और x जगह पे cos y है तो आप cos y लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n माइनस 1 और n की जगह पे 2 माइनस 1 करेंगे, और फिर आपको पुनः डिफरेंशिएट करना है जिसको आपने x माना, यानी cos y को। ये हो गया आपका बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने इसे सॉल्व किया आगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, 2 साइन x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 1 जाएगा और 1 जाने के बाद 1 बचेगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है विद्यार्थी, याद रखना कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो जवाब cos x होता है। ये होता है फार्मूला जो आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं विद्यार्थी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आएगा, और ये cos y तो रहेगा ही रहेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, डी डी, देखना पहले मेरी बात समझिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, y दे रखा है। अगर ये x होता तो डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएट कर देते, यानी कि ये मेरा क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर क्या होता है, मैंने sin x हो जाता है। लेकिन ये y है तो इसको थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा। जैसे ही आपने x माना तो उसको बाद में पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी अब देखना, डी डी एक्स आप इस पूरे को करेंगे, डी डी एक्स ऑफ cos y क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y हो जाएगा। लेकिन इस y को मैंने x माना था तो इसका आपको पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 साइन, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा साइन 2x। ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक फार्मूला लग गया विद्यार्थियों। फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूले को मैंने इस्तेमाल किया। सिर्फ जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने थीटा, मतलब इस फार्मूले में जहाँ पर थीटा है और इस क्वेश्चन में क्या है x है, तो मैंने थीटा के स्थान पे क्या कर दिया, x कर दिया। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इनका गुणा हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद हम साइन को पहले लिखेंगे, साइन y हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा, और ये फिर लिखा जाएगा, आप बोलोगे डी डी एक्स ऑफ y बराबर कितना, 0 के। तो एक बात और समझो, यहाँ पर भी आप इस फार्मूले को लगाओगे तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ आ जाएगा साइन 2y, यानी यहाँ हो जाएगा साइन 2x रहेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 2y हो जाएगा। कहने का मतलब ये जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0। इसको जब आप पक्षांतर करोगे तो साइन 2x बराबर हो जाएगा साइन 2y, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इसको आप इधर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 2x, और ये जो गुणे वाला इधर आएगा भाग में हो जाएगा साइन 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, जो कि मुझे ज्ञात करना था। यही हो जाएगा विद्यार्थियों आंसर। इसे अब आप अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, और हाँ समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।